आज सुबह से मैं हाजिर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा कल शाम से अस्वस्थ चल रहा हूँ। अभी थोड़ी तबीयत ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण विषयों पर जो समाचार पत्रों में भी हैं और आज की प्रमुख चर्चा के भी विषय हैं। एक तो जो आरएसएस के सर कार्यवाह हैं, जो वहाँ के नंबर 2 हैं, होसबोले, दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने मांग की है कि संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 1976 में जोड़े गए हैं उनको हटा देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान के मूल स्वरूप से मेरा मतलब है कि 1950 में जो संविधान बना उसमें भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा विभिन्न आर्टिकल्स में समाहित है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी आम जनता के, और उसकी वजह से पूंजीपति व्यवस्था में बहुत सारे इस तरह की अवधारणाएं बनाई जा रही थी। तो इंदिरा जी ने 1976 में समाजवाद इसलिए जोड़ा कि वो कमिटेड थी कि देश में गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो काम है वो समाजवाद शब्द जोड़ने पर एक कमिटमेंट होता है। आम तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाकर के कोई देखता नहीं है, और इसलिए इतना बड़ा देश है तो मूल उसके अंदर जुड़ गया समाजवाद। तो हर कोई सोचेगा समाजवाद का मतलब क्या है। तो आज जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हो रही हैं, चाहे उज्ज्वला है, लोगों को मुफ्त अनाज है, और लोगों को अन्य जो पेंशन है या जो स्वास्थ्य बीमा है या इलाज है, मुफ्त इलाज है, तो ये सब क्या है? ये समाजवाद है। तो इक्विटी, समानता नहीं आ पाई है, तभी तो एक वर्ग को आप लाभ दे रहे हो। तो वो शब्द अगर इसके अंदर है तो आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भी संविधान के आर्टिकल्स में लगातार लिखा हुआ है कि ये शासन का कोई धर्म नहीं होगा, शासन सभी धर्मों को बराबर दर्जा दे करके, बराबर अवसर दे करके, और वो बरतेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन 1976 तक आते आते जिस प्रकार से यहाँ कम्युनल डिवीज़न हो गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया, तो ये शब्द डाला गया जिससे कि सब, जब आप सरकार में आते हो और संविधान को पढ़ते हो, पूरा संविधान मान के चलिए, कोई नेता भी नहीं पढ़ता, आम जनता तो क्या पढ़ेगी, तो उसका जो प्रीएम्बल है उसको तो सब पढ़ेंगे। तो इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष शब्द, उन आर्टिकल्स का एक निचोड़ वहाँ डाला हुआ है। ये हटाने का अर्थ है कि भाजपा और आरएसएस अपने संविधान बदलने के एजेंडा पे आना चाह रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने, बिहार का चुनाव 3 महीने बाद है, उसके अंदर उन्होंने ये नियम बनाया है कि 2003 के बाद जो नए वोट जुड़ेंगे, 2003 के बाद जो वोट जुड़े हैं अब तक, उन सब को नए सिरे से अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। हम सब जानते हैं बिहार में कितनी गरीबी है, शिक्षा है। अब घरों में, खपरेल के घरों में लोगों के पास कहाँ अपना जन्म प्रमाण पत्र होगा? उन्होंने एक सूची दी है, ये दिखाने पड़ेंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो पर्टिकुलर जिनके वोट भाजपा और नीतीश को नहीं मिलने वाले हैं, उन समाजों के, उन वर्गों के, जातियों के वोट काटने का ये षड्यंत्र है, और इसका घोर विरोध किया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर आमरण अनशन तक तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए।